अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर की राजधानी दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। साथ ही भारत और कतर के बीच 7 समझौते भी किए, जिसमें निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के समझौते भी शामिल हैं। अपने 25 मिनट के भाषण में एक ऐसा मौका भी आया जब सामने से थैंक्स टू मोदी की आवाज गूंजने लगी और मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोग गुनगुनाने लगे। आज पूरे विश्व में भारत की छवि दुनिया की नजरों में एक आदर का स्थान, चाहे दुनिया के शासक हो या दुनिया का समाज हो, हर किसी का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है। आप भी यहां अनुभव करते होंगे, आपकी तरफ भी देखने का नजरिया किसी और देश के लोग मिलते होंगे तो बदला हुआ आप जरूर महसूस करते होंगे। इसके बाद फिर मोदी ने इस थैंक्स का अपने लहजे में जवाब दिया और उस थैंक्स के लिए अपने लोगों को धन्यवाद भी दिया। अब आप लोग आवाज दे रहे थे कि थैंक्स टू मोदी, थैंक्स टू मोदी। ये मोदी के कारण नहीं है। ये जो बदलाव आया है वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण है। आज दुनिया की सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई एक स्वर से कह रहा है कि हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। अभी पिछले वर्ष के लास्ट तिहाई का जो जीडीपी के आंक आए वो कह रहे हैं कि लास्ट तिहाई का ग्रोथ 7.9% था। और ये 7.9% भी किस समय था जबकि देश 2 अकाल के कारण परेशान है। 2 साल से बारिश कम हुई, सूखा है। और आप तो यहां पर हिंदुस्तान की चैनल ही देखते हैं तो आपको मालूम है क्या क्या आता है। पानी की किल्लत, पशुओं का हाल, यही टीवी की खबरें रहा करती हैं। ऐसे प्राकृतिक आपदा के 2 वर्ष। दूसरी तरफ पूरे विश्व की इकोनॉमी डावाडोल है। दुनिया के अच्छे से अच्छे देश भी आर्थिक संकट से गुजारा कर रहे हैं। बड़ा ही मंदी का दौर है और इसलिए दुनिया का परचेजिंग पावर भी कम हो गया है
और जब विश्व का परचेजिंग पावर कम हो गया है तो भारत जैसे देश से एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है। उसके बावजूद भी ये स्थिति है। 14th फाइनेंस कमीशन में एक समय था कि भारत सरकार के पास जो भी खजाना है राज्यों का और केंद्र का मिला करके, उस खजाने का 35% हिस्सा राज्यों के पास होता था, 65% हिस्सा केंद्र के पास होता था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन के बाद ये उलट गया। मेरे नसीब कहो या जो कहो, अब उस खजाने का 65% 65% हिस्सा राज्यों के पास होता है, सिर्फ 35% भारत सरकार के पास होता है। इसके बावजूद भी 7.9% ग्रोथ अचीव करना, वो इस बात का सबूत है कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी जब हम सरकार में आए तो देश के लिए मरने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले हमारे सेना के जवान, हमारे सैनिक, उनका सम्मान, उनका गौरव पिछले 4 दशक से उनकी एक समस्या लटकी हुई थी। सरकारें आती थी, वादा करती थी, फिर जाती थी, फिर वादा करती थी, फिर आती थी। वे आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन देश का जवान वहीं का वहीं खड़ा था। हमने वादा किया तक हम 4 दशक से लटकी हुई समस्या का समाधान खोजेंगे। आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है, लेकिन मातृभूमि के लिए जीने मरने वालों का सम्मान कतई उससे कम नहीं हो सकता है। और इसलिए हमने 1 रैंक 1 पेंशन, ये जो कई वर्षों की उनकी मांग थी, उसको मान लिया। सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपयों की जिम्मेवारी आई, लेकिन उसके बावजूद भी देश 7.9% ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। कतर में बसे भारतीयों के यहाँ महत्वपूर्ण योगदान के साथ भारत कतर के संबंधों पर भी मोदी ने जोर दिया और कतर के शासकों की भी बात बताई, जिसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से फूल जाएगा। भारत और कतार के संबंध बहुत ही घनिष्ठ संबंधों के रूप में एक दूसरे को घनिष्ठ मदद करने वाले, उपयोगी होने वाले संबंध रहे हैं। और यहां के सभी प्रमुख महानुभावों के साथ विस्तार से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। यहां के पर रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रति
वो जो गौरव महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, वो उनकी हर बात में झलकता था। किसी देश के शासक जब मेरे देशवासियों की इतनी तारीफ करते हो तो आप कल्पना कर सकते हैं मेरा सीना कितना फूलता होगा। और इसके लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। अपने 25 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना का भी जिक्र किया, जो 4 दशक से अधिक समय से लंबित थी। देश के लिए मरने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले हमारे सेना के जवान, हमारे सैनिक, उनका सम्मान, उनका गौरव पिछले 4 दशक से उनकी एक समस्या लटकी हुई थी। सरकारें आती थी, वादा करती थी, फिर जाती थी, फिर वादा करती थी, फिर आती थी। वे आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन देश का जवान वहीं का वहीं खड़ा था। हमने वादा किया तक हम 4 दशक से लटकी हुई समस्या का समाधान खोजेंगे। आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है, लेकिन मातृभूमि के लिए जीने मरने वालों का सम्मान कतई उससे कम नहीं हो सकता है। और इसलिए हमने 1 रैंक 1 पेंशन, ये जो कई वर्षों की उनकी मांग थी, उसको मान लिया। सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपयों की जिम्मेवारी आई, लेकिन उसके बावजूद भी देश 7.9% ग्रोथ से आगे बढ़ा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।